क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेज जिन्हें आलीशान महलों और बंगलों का शौक था, वो भारत के घने और खतरनाक जंगलों में क्यों रहते थे? कौन सी मजबूरी थी या कौन सा राज जो उन्हें शहरों से दूर ले गया? क्या ये सिर्फ शिकार का शौक था या कुछ ऐसा जो हमें बताया ही नहीं गया? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अंग्रेज अफसर राजा नहीं होते हुए भी राजा जैसी जिंदगी जीते थे, मगर जंगलों के बीच में कौन कौन सी खुफिया गतिविधियां इन जंगलों में चलती थी? क्या आदिवासी को दबाने के लिए ये रणनीति काम करती थी? वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अंत में जो खुलासा होगा वो शायद आपको चौंका सकता है। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्हें बड़े शहर, व्यापारिक केंद्र और बंदरगाहों की ज़रूरत थी, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सत्ता को जकड़ना शुरू किया, उनकी नज़र पड़ी भारत के घने जंगलों पर। इन जंगलों में उन्हें मिला वो सब कुछ जो एक उपनिवेशवादी ताकत चाहती थी। बेशुमार लकड़ी, जड़ी बूटियाँ और दुर्लभ वनस्पतियाँ, खनिज संपदा और सबसे अहम शिकार और एकांत। ब्रिटिश अफसर इन जंगलों को अपने लिए शाही रिसोर्ट्स की तरह इस्तेमाल करते थे। वे अपने लिए लॉज, बंगले और गेस्ट हाउस बनवाते थे। इन जगहों पर आम भारतीयों की एंट्री तक बिल्कुल मना थी। लेकिन बात यही नहीं रुकती दोस्तों। कुछ रिपोर्ट्स और फाइलों के अनुसार इन जंगलों में कुछ ऐसी मिशन चलाए जा रहे थे जिनका जिक्र आज तक किताबों में नहीं मिलता। जंगल सिर्फ आरामगाह नहीं थे, वो जासूसी अड्डे भी हुआ करते थे। ब्रिटिश राज के समय जंगलों में कई ऐसे कैंप और केंद्र बनाए गए जहां से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जाती थी। यही वो जगह थी जहां पर स्थानीय आंदोलनकारियों की जासूसी होती थी, गुप्त दस्तावेज तैयार होते थे और क्रांतिकारियों की गतिविधियों को दबाने की साजिश भी यहीं से रची जाती थी। फॉरेस्ट एक्ट 1865 और 1878 जैसे कानून लाकर अंग्रेजों ने आदिवासियों को उनके जंगलों से बेदखल कर दिया था, लेकिन खुद इन जंगलों में जगह जगह रेस्ट हाउस बनाकर रहने लग गए थे। दोस्तों, क्या ये एक सहयोग था या फिर एक सोची समझी बनाई गई रणनीति थी? कुछ जगहों पर तो पुराने ब्रिटिश गेस्ट हाउस अब भी मौजूद है, जहां लोगों का दावा है कि वहां आज भी रहस्यमयी घटना होती रहती है। अंग्रेज अफसरों का जंगल प्रेम केवल शिकार तक सीमित नहीं था, बल्कि शिकार उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का माध्यम बन गया था। हाथियों की पीठ पर बैठकर बंदूक लेकर बाघों का शिकार करना, बल्कि ये शौक नहीं था, बल्कि ये दिखाता था कि वे कुदरत पर भी हुकूमत कर सकती हैं। भारत के जंगलों में हजारों बाघ, हाथी और अन्य जीवों को अंग्रेजों ने खेल खेल में मार डाला। कुछ अफसर तो इतने शिकार करते थे कि पूरा इलाका वन्यजीवों से खाली हो गया, बल्कि भारतीयों को दबाने का एक संदेश था, देखो हम तुम्हारे जंगलों और देवी देवताओं तक को मार सकते हैं। जंगल जहां रात में सन्नाटा खून जमा देता था, जहां जंगली जानवर, आदिवासी विद्रोह और प्रकृति की रहस्यमयी ताकतें सब एक साथ मौजूद हैं। क्या अंग्रेजों को इनसे डर नहीं लगता था? दरअसल अंग्रेजों ने इस जंगल में ऐसे सिस्टम तैयार किए जो उन्हें कवच देते थे। स्थानीय गाइड जो उनके लिए जासूसी करते, सशस्त्र चौकियां और कुछ स्थानों पर तो बहुत बुरी आत्माओं से बचने के लिए तांत्रिकों की भी मदद ली जाती थी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश राजों के पास तंत्र साधकों को भी रखा जाता था, क्योंकि अफसरों को रात में अजीब घटनाएं और आवाजें सुनाई देती थी। कुछ अफसरों ने तो अपनी डायरी में लिखा भी था, ये जंगल हमें अपना नहीं मानते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।